तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा है बेटा? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। देखो बेटा चलो ये चैप्टर अच्छे से भी कर लो बेटा, क्या पता कल को कुछ काम धाम मिला नहीं, अल्कोहल बना के, फिनॉल बना के, ईथर बना के मार्केट में बैठो, सॉरी मार्केट में बेचो, बहुत पैसा है बेटा ये इस लाइन में। लगे सर क्या क्या सिखा रहे हो ना। तो अल्कोहल बनाना सीख गया बेटा, घर में एक्सपेरिमेंट मत करने लगना। पापा देखो आज सर ने अल्कोहल बनाना सिखाया है, रुको मैं अल्कोहल बना के लेके आता हूँ। तो कैसे कैसे बनाए थे बेटा अल्कोहल, क्या क्या चाहिए अल्कोहल बनाने के लिए? अगर एल्कीन हुआ तो अल्कोहल कैसे बनेगा बेटा? वाटर ऐड करके, वाटर ऐड करा के डायरेक्ट कराओगे तो मार्कोनिक का, ठीक है। एंटी मार्कोनिक का वाला प्रोडक्ट चाहिए वाटर के एडिशन में, तब कौन सा रिएक्शन याद रखोगे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मार्कोनिक ऑफ में रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन हमको रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है और प्रोडक्ट मार्कोनिक आपका चाहिए, तब ऑक्सीमर्क्यूरिक एंड डीमर्क्यूरिक, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना बेटा। क्योंकि मार्कोनिक ऑफ में कार्बोकेटायन बनता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनता, साइक्लिक स्टेट बनता है। अगर मैकेनिज्म याद हुआ तो थोड़ा बहुत। देन उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए थे बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड से शायद डिस्कस किए थे। तो कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से एल्कोहल, या फिर RMGX या फिर R वाला कोई भी निक्लोफाइल, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा बेटा? एल्कोहल। तो रिडक्शन कराओगे तो टर्शियरी एल्कोहल कभी नहीं बनेगा, और RMGX यूज करोगे तो मेथाइल एल्कोहल कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना बेटा। RMGX से क्या नहीं बनेगा? मेथाइल एल्कोहल। उसके बाद अमीन्स, अमीन्स में क्या करा थी बेटा? प्राइमरी अमीन्स को NH2 को डाइजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करके वो सेल्फ हाइड्रोलाइसिस होके क्या बनेगा बेटा? एल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट क्या था बच्चा लोग? अमीन्स के साथ कार्बोनिल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव रिड्यूस कर दो तो बन जाए, ठीक है ना। उसके डेरिवेटिव का रिएक्शन RMGX से करा दो तो कितने मोल ऑफ RMGX लगते हैं बेटा? हैलाइड से मतलब एसिड हैलाइड से, एस्टर से, एसिड एंड हाइड्राइड से बनाने के लिए कितने मोल लगते हैं बच्चा लोग? 2 मोल, याद रखना, वेरी गुड। और उसके बाद देखा गया था उसके बाद हम लोग किससे बनाए थे बेटा? कार्बोनिल से हो गया, एसिड हैलाइड से। एक और है RMGX से, RMGX का रिएक्शन करा दो तो भी बनता है। RMGX का रिएक्शन ईथर से कराओ तो एल्कोहल, ऑक्सीजन से कराओ ऑक्साइड से तो भी किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? ईथर का। ईथर बोलते हैं एल्कोहल का। आज देखते हैं फॉर्मेशन मेथड ऑफ फिनॉल। आज क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा फॉर्मेशन मेथड ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल पे फंक्शन ग्रुप कौन सा बेटा? OH, लेकिन कहाँ पे? कहाँ पे है जी? बेंजीन पर। बेंजीन पे। तो Cl बाय क्लोरोबेंजीन, P बाय सल्फोनिक बेंजीन, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बाय एनिलीन एंड D बाय क्यूमीन। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या है बच्चा? बेंजीन के ऊपर Cl। सल्फोनिक बेंजीन का फॉर्मूला क्या है बेटा? SO3H। एनिलीन का फॉर्मूला क्या है बेटा? बेंजीन पे NH2। क्यूमीन का फॉर्मूला है बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं ना बेटा।
1 2 3 कार्बन है, बीच वाले कार्बन से ब्रांच लगा हुआ है बेटा। एक ब्रांच है तो आइसो बोलेंगे ना बेटा, एल्किन है, एक ब्रांच है तो आइसो, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन या सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। अब क्लोरीन है बेटा, इस हमको चाहिए वहां पे OH। तो मुझे ये बताओ, बेंजीन रिंग खुद में न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे OH वो भी न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बेटा न्यूक्लियोफाइल के साथ मिल सकते हैं? मैच न्यूक्लियोफाइल का और न्यूक्लियोफाइल के बीच हो सकता है बेटा? नो एक दूसरे से मेल हो सकता है न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का? नहीं हो सकता। और हुआ भी तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर लगता है बेटा, बहुत हाई टेम्परेचर, तब जाके ये Cl यहाँ से बाहर होगा, तब मिलेगा यहाँ पे क्या, Na। OH आएगा तो बेटा फिर इसमें मिला दोगे HCl, जिससे बनेगा फिनॉल। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर क्लोरोबेंजीन है सोडियम, क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड। इसको क्या बोलेंगे बेटा? सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड। एंड HCl के बाद एडिशन कराओ तो फिनॉल। सेम यहाँ पे भी बेटा हीट कर दो, सल्फोनिक एसिड को क्या करो बेटा, यहाँ पे हीट करोगे, तो उसके बाद क्या होगा बेटा, जैसे हीट करोगे तो वहां का SO3H रिमूव हो जाएगा बेटा SO2 के फॉर्म में, और क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल। तो बेटा हमको कौन सा ग्रुप चाहिए बच्चा लोग, कौन सा ग्रुप चाहिए जी? OH। तो किसके साथ हीट करोगे बेटा, दिख रहा है ऊपर में कहीं पे? NaOH। NOH, वेरी गुड। तो सल्फोनिक एसिड को क्या कर दो बेटा, हीट NOH के साथ। हीट करने पे क्या मिलेगा बेटा, सेम यही कंपाउंड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड। अगेन इसमें एसिड मिला दो तो बन जाएगा क्या बेटा, H+ ले लेगा तो ऑक्सीजन फिनॉल। एनिलीन। अब देखो बेटा ये लिविंग ग्रुप तो होता नहीं है कि नाइट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया ये बाहर निकल गया, तो NH2 को बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा रिएजेंट है बेटा। कल के क्लास में उसको देखे भी हैं जिससे अल्कोहल बना था, प्राइमरी अमीन है ना बेटा। इसको बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप में चेंज करने के लिए एक रिएजेंट है। लिविंग ग्रुप शायद दिखा दो तो समझ में आ जाए क्या है लिविंग ग्रुप, N2Cl। मतलब बहुत ही भगोड़ा ग्रुप है ये, क्योंकि N2 बहुत ज्यादा स्टेबल है। इस भगोड़े ग्रुप में कन्वर्जन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है बेटा, NaNO2। सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड। पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते समय ऐसा लगता है रेसिपी है कुछ यार, ये खाना बनाना है, इसमें ये मिलाना है, ये मिलाना है, वो बन गया। और इस रिएक्शन में साथ में क्या बनता है बेटा, हमेशा वाटर। तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये सब चल बसेंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे, बनेगा क्या बेटा, OH N2 और यहाँ का HCl है ना बेटा। क्यूमिन, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीजन, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे डबल M हो गया था, क्यूमिन है, इसका ऑक्सीडेशन जब करवाएंगे तो परऑक्साइड बनेगा, ठीक है बेटा। और ये रीअरेंज होके फिनॉल और साथ में ये यूनिट कीटोन, ये बनेगा बेटा। तो ये था फॉर्मेशन मेथड ऑफ फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन, सल्फोनिक, एनिलीन और क्यूमिन के थ्रू। तो याद आएगा बच्चा लोग, याद रहेगा क्या, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट फॉर्मेशन मेथड ऑफ ईथर। अब
बेटा नेक्स्ट वीक में हम नागपुर आ जाएंगे, पूरा नोट्स जिनके जो बोला गया बेटा कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिनका भी बचा हुआ है। सबसे पहले तो शॉर्ट नोट ही ये सब चेक करेंगे, कितने लोगों ने कितना मेहनत किया है ये पता होना चाहिए पहले, ठीक है ना बेटा? तब तो पता चलेगा कौन एक्चुअल में मेहनत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, और मेहनत करने पे किसका नहीं सॉल्व हो रहा है, तब तो समझ में आएगा उसको किस तरह से बताए हम। तो जो लोग भी नहीं सॉल्व किया तो बेटा नेक्स्ट वीक डेडलाइन है आपका, पूरा हो जाना चाहिए कंप्लीट। कर लोगे बेटा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? तो फॉर्मेशन मेथड अब बनाते हैं ईथर, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें एक नेम रिएक्शन है बेटा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। याद आया कुछ? ये नेम रिएक्शन कुछ याद आ रहा है बेटा कि भूला भूला सा कि पढ़े ही नहीं हो? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, बबुआ लोग कुछ याद आ रहा है ये हाँ रिएक्शन? सर, होमवर्क में था ये। तो यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, स्टेटमेंट बता देता हूँ। इन दिस रिएक्शन alkyl halide, in this reaction alkyl halide react with, in this reaction alkyl halide react with sodium salt of ether, sorry alcohol, sodium salt of alcohol and form ether by, ये मैकेनिज्म याद रखना बेटा, SN2 मैकेनिज्म बाय SN2 मैकेनिज्म या मैकेनिज्म बोलते हैं। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, तो कोई एल्काइल हैलाइड ले लेते बेटा, RCH2X, तो ये हमारा लिविंग ग्रुप मतलब भगोड़ा ग्रुप भाग जाएगा, और लिविंग ग्रुप वाला कार्बन कैसा है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। ये कार्बन कैसा है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल NaOC2H5, तो बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो दो बिछड़े हैं बेटा, दोनों को मिला दो, उड़ने का काम होगा बेटा। तो ये गया इससे मिलने, तो कार्बन बोल हेलोजन क्या हो जाएगा बेटा? रिमूव हो जाएगा, तो मिलेगा क्या बेटा? RCH2, और यहाँ पे क्या होगा जी? OC2H5 होगा ना, और साथ में इधर का N और X NX। कहने का मतलब क्या है बेटा? CH3CH2Cl है। रिएक्शन किससे हो रहा है बेटा? मिथाइल सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथाइल अल्कोहल, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये Cl ग्रुप बाहर, क्या मिलेगा जी? CH3CH2O Me प्लस NaCl, टाटा नमक गैस। क्लियर बेटा? तो ये था विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, तो समझ में आया बच्चा लोग? तब इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इसका क्वेश्चन पहला नोट याद रखना है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा बेटा? ये तो बोर्ड के लिए था ऊपर वाला, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो सबसे पहले मैकेनिज्म कौन सा बेटा? पहला पॉइंट याद क्या रखना बेटा? इट इज फॉलो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म या मैकेनिज्म, ठीक है बच्चा लोग? सेकेंड,
SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है ये। तो इसमें बताओ बेटा, अगर एल्काइल हैलाइड वाला कार्बन कायरल हुआ तब क्या मिलेगा बेटा? अगर एल्काइल हैलाइड कैसा हुआ? कायरल, तब क्या होगा जी? SN2 रिएक्शन में कायरल होता है तो क्या होता है वहां पे? भूल गए हो? इन्वर्जन। तो दोनों का नेम का स्टार्टिंग का लेटर सेम है बेटा, उस इन्वर्जन का नाम। In this reaction, chirality of reactant to a product is different to chirality of reactant. क्यों बेटा? ड्यू टू वॉल्डेन इन्वर्जन। क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से भी आ सकता है। थर्ड, SN2 के लिए बेटा क्या ऑर्डर होता है बेटा? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, VSR रिएक्शन या VSE रिएक्शन। तो बेटा एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड, किसमें ये रिएक्शन फास्ट होगा जी? आयोडाइड, सेकेंडरी हैलाइड। एक मिनट रुको बेटा, इधर बना लो। सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, मेथिल हैलाइड। तो किसमें रिएक्शन फास्ट होगा जी? आयोडाइड। और इसमें SN2 है बेटा, स्टेरिक इंडेक्स कम होना चाहिए। क्लियर है बेटा? ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन या फिर इसी को बोल सकता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन से ईथर बनता है तो क्वेश्चन में क्या दे देगा? ईथर दे देगा। अब पूछेगा प्रोडक्ट क्या, मतलब प्रोडक्ट दे देगा ईथर का, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन का प्रोडक्ट देगा, पूछेगा रिएक्टेंट क्या है। If A and B चेंज इनटू, यहाँ पे एसीटोन लिखा होता है कई बार, ROR dash, hence A and B क्वेश्चन मार्क। अच्छा यहाँ पे बना देते हैं पहले, ये था बेटा। ऑप्शन 1 Cl CH3Cl CH3Cl बी में है। चलो ये रहने देते हैं। इस तरह से प्रोडक्ट दे दिया, पूछेगा ए और बी रिएक्टेंट क्या होगा। तो बताओ बेटा कौन सा सुटेबल होगा?
दो ऑप्शन दिखा है बेटा, फर्स्ट और थर्ड, इनमें से ही आंसर होगा। दोनों से प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा सेम, लेकिन इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन है मैकेनिज्म से पूछा गया और रिएक्टिविटी ऑर्डर में बना है सेकंड पॉइंट, उससे क्वेश्चन है। देखो सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बहुत बढ़िया बेटा, बाकी लोग भी सोचो बेटा थर्ड ऑप्शन क्यों आएगा? थर्ड ऑप्शन क्यों आएगा बच्चा? अब बेटा यहाँ मैकेनिज्म का खेला है बेटा, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है? SN2। तो एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे देखो बेटा फर्स्ट आंसर में 1 2 3 कार्बन का, यहाँ पे 1 कार्बन का, तो ज्यादा सुटेबल एल्काइल हैलाइड कौन सा है बेटा? प्राइमरी या 0 डिग्री मेथाइल। SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है बेटा इन दोनों में? जहाँ पे भीड़ कम हो, समझ में आया बेटा? तो यही सब तो खोजना रहता है बेटा क्वेश्चन में। और यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? यही सब तो रिएक्शन में खोजना रहता है बेटा। क्वेश्चन में अलग क्या है? यहाँ पे 3 कार्बन का है, यहाँ पे 1 कार्बन का, दोनों से प्रोडक्ट सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट सेम तो मिल रहा है लेकिन आंसर कोई एक होगा। तो इनमें अलग क्या है ये देखो, SN2 रिएक्शन है तो एल्काइल हैलाइड कम कार्बन का होना चाहिए। देखो बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो इसको डायरेक्ट ऐसा ना पूछ के इस फॉर्म में पूछ लिया, तो आंसर कौन सा हो गया बेटा? थर्ड। तो ये क्वेश्चन से याद रखना, ये नीट में काम आएंगे जो नोट बता रहा हूं। ये किस में आएगा बेटा? नीट में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं ना बेटा। अच्छा, फॉर्मेशन मेथड में ईथर में एक बाय डिहाइड्रेशन, ठीक है ना बेटा, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मिक्सर मिलता है ऐसे एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से। नोट किया बच्चा लोग? नोट के लिए बच्चा लोग? नोट किया बच्चा लोग? यस सर। एक और बच्चा है ईथर वाले में, देख लेते हैं। सेकेंड बाय एल्कोहल, तो इसमें था टेम्परेचर खेला है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा एसिड के प्रेजेंस में। ये एल्कोहल है, एसिड के प्रेजेंस में H2SO4, H2SO4, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन होगा, टेम्परेचर होगा 413 केल्विन, यहाँ पे 443, यहाँ बनेगा बेटा एल्किन। हाई टेम्परेचर हुआ तो एल्किन, लो टेम्परेचर हुआ तो बेटा
सेम यूनिट का ईथर, याद रखना बेटा। प्रोटोनेशन होगा, फिर अगला ग्रुप अटैक करेगा ये बाहर, ठीक है ना बेटा। ओवेज बाहर निकलेगा कार्बोकेटायन, फिर अगला एल्कोहल अटैक करेगा तो बन जाएगा। तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, एल्कोहल का। एल्कोहल से एल्किन का और ईथर का। टेम्परेचर 413 हुआ, तो ये अगर 443 हुआ तो एल्किन। यहाँ टेम्परेचर थोड़ा याद रखना बेटा, क्योंकि एक बार टेम्परेचर भी पूछा है यहाँ पे। तो ये था फॉर्मेशन मेथड ऑफ ईथर। तो फॉर्मेशन मेथड कंप्लीट होता है ना बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले फिनॉल का देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, टाइम कम है ना बच्चा लोग, तो ये होमवर्क मिल जाएगा बेटा, क्योंकि ये सभी रिएक्शन हो गए बेटा। तो बेंजीन पे ओवेज ग्रुप है, मतलब प्लस आर ग्रुप है। तो बेंजीन का कौन कौन सा था केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा, याद होगा तो। हेलोजिनेशन, तो इसमें क्या होगा, ब्रोमीनेशन, ब्रोमीनेशन का रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड, हेलोजन के प्रॉपर्टीज, बेंजीन का प्रॉपर्टीज में पढ़े होगे बेटा, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, पढ़े हो ना बेटा। तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन। तो ब्रोमिनेशन में बेटा यहाँ पे 2 टाइप का होगा। फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल मतलब ओवेज। नाइट्रेशन में भी 2 टाइप है बेटा। सल्फोनेशन में सिंगल रिएक्शन बेटा, ओवेज है। तो इसके अंदर 2 रिएक्शन है बेटा, एक ब्रोमीन वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्रोमीन वाटर मिला के हिट करोगे, और एक क्या है बेटा, ब्रोमिनेशन, CCl4 या FeCl3, ये सब के प्रेजेंस में। तो क्या बनता है बेटा फर्स्ट वाले में, बताओ। ब्रोमीन वाटर लेते थे तो पिछले लेक्चर में बताया था बेटा, ब्रोमीन वाटर लोगे तो क्या बनेगा जी, ब्रोमीन मिलेगा एक्सेस में, मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा यहाँ पे, ब्रोमिनेशन मोर सब्स्टिट्यूटेड, जितने भी ऑर्थोपेरा सब में एक बार में। क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा बेटा, या तो आर्थो मिलेगा या फिर क्या मिलेगा बेटा, पैरा। याद आ रहा है कुछ। नाइट्रेशन में भी 2 केस थे बेटा, HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, और एक क्या था बेटा, डाइल्यूट। तब क्या होता था जी, जहां पे कंसंट्रेटेड है मतलब मोर सब्स्टिट्यूट, मोर सब्स्टिट्यूटेड हाई अमाउंट में बेटा, HNO3, NOH, सॉरी NO2 लगा दिया था, OH है यहाँ पे। तो NO2 यहाँ मिलेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड, NO2 इसको बोलते हैं बेटा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, निकनेम है बेटा पिक्रिक एसिड। क्या नाम है बेटा, पिक्रिक एसिड। और इसमें क्या बनेगा बेटा, आर्थो या फिर पैरा। सल्फोनेशन में रिएक्शन किसके साथ होता है बेटा, H2SO4, और क्या मिलता है बेटा, सल्फोनिक, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट। तो बेटा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा
नाइट्रो में भी, और यहाँ पे ये भी क्या होगा, पैरा। क्यों होगा बेटा? मेजर सॉरी पैरा बोलता, आर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा? क्यों होगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फ्रीडा क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है बेटा? OH प्लस आर ग्रुप है तो या तो आर्थो पे जाएगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा जी? पैरा पे। ये सब रिएक्शन हो चुके हैं ना बेटा, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडा क्राफ्ट एल्काइलेशन, सल्फोनेशन, और कुछ रिएक्शन उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा? इसके अंदर फिनॉल का रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन भी पढ़े ना बच्चा लोग हम लोग? 2-3 नेम रिएक्शन पढ़ेंगे अब इसमें। नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। ठीक है बच्चा, बाय सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस अल्कोहल के क्वेश्चन में मतलब टॉपिक में ही टाइम लगने वाला है, बाकी तो हो जाएगा कंप्लीट। बाय बच्चा लोग। ओके सर, बाय Bye, सर। sir. बाय सर। Bye, sir. बाय बेटा। बाय सर।